नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फादिया निजामी आपका स्वागत करती हूं। आज मैं पहुंची हूं वार्ड नंबर 72 में। यहां पर मेरे साथ श्री नरेश प्रसाद बंगवाल जी हैं, जो कि एक समाज सेवी हैं और कांग्रेस परिवार से भी जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहते हैं, आप इस क्षेत्र में इतने लंबे समय से रहते हैं, आप कांग्रेस परिवार से भी जुड़े हुए हैं और आपको लोग पसंद करते हैं और आपको जल्दी ही एज अ पार्षद देखना चाहते हैं। तो सर आपसे जानना चाहते हैं आपकी आगे की क्या तैयारी है, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे। ये जो हमारा क्षेत्र है काफ़ी पुराना है जी। अब ये पथरीबाग देहरा खास क्षेत्र में आता है जी। देहरा खास के अंदर आशीर्वाद इनक्लेव, कारगी, चंद्र विहार, कुछ पार्ट इसमें बस्ती का भी आता है। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और तकरीबन इसमें 8000 वोटर्स हैं। जी। और लास्ट ईयर 5 ईयर पहले मतलब 6000 वोटर थे, अब 2000 इसमें वोटर बढ़े हैं। जी। और ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं इस साल चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ पार्षद की। और हमारे कुछ क्षेत्र के छोटे मोटे मुद्दे हैं, जी। उनके लिए मैं कार्य करूँगा। जी। सर आपसे जानना चाहते हैं, जैसे अब से 2 साल पहले कोरोना का माहौल चल रहा था और डेंगू, दोनों ही महामारी का रूप ले चुके थे, तो आपसे जानना चाहेंगे आपने उस टाइम पर लोगों की किस तरह से हेल्प करी, आप कुछ बताना चाहेंगे? जब पिछली बार 2020-21 में कोरोना का टाइम चल रहा था, जी। उस समय हमारी पूरी फैमिली ने, हमारे बड़े भाई है दिगंबर प्रसाद बंगवाल जी। और बंगवाल फैमिली हमारे यहाँ काफ़ी बढ़िया हमारा परिवार है यहाँ पर। जी। और हमारे काफ़ी रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं। हम लोगों ने गरीब लोगों के लिए खाना बनाया, अपने घर पे खाना बनाया। थाने पे हम खाना लेके जाते थे, वहाँ लाइन लगती थी आईएसबीटी थाने पे, और काफ़ी गरीब लोग थे। जी। हमने इसे सोशल मीडिया पे दिखाया नहीं ताकि लोगों के ऊपर कहीं इसका पॉलिटिकल कुछ असर ना पड़ जाए, कहीं लोग सोचें कि यार ये पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं तो ये कहीं बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो उस समय हमने कभी भी किसी को ऐसा नहीं बोला कि हम किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। हमने पूर्ण रूप से हमारे परिवार ने पूरा का पूरा गरीब लोगों के लिए खाना बनाया। आप पता कर सकते हो, हमारे इधर हमारा यहाँ पे एक स्टोर है, वहाँ पे हमने खाना बनाते थे दिन में, कभी पूरी कभी हलवा, अलग अलग टाइप का, मतलब जैसा हमारा बजट था, अपने बजट के अकॉर्डिंग हम बनाते थे। और उससे धीरे धीरे करके हम अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कभी थाने में, कभी आईएसबीटी, इस तरह। और लास्ट ईयर कोरोना था, काफ़ी बीमारी थी हमारे यहाँ भी। कोरोना भी था और डेंगू भी था। और डेंगू की स्थिति इतनी भयानक थी कि हर परिवार में ऑलमोस्ट, कारगी का जो क्षेत्र है इधर हर जगह डेंगू था। मुझे भी डेंगू हुआ, हमारे परिवार में भी हुआ और हमारे आस पड़ोस हर जगह डेंगू हुआ। जो हमारा रोल था उसमें, हमने वो चीज़ फेसबुक में भी डाली। हमने अपने बजट से, मैंने पर्सनली अपने बजट से, मेरी फेसबुक आईडी है उसमें आप चेक कर सकते हो, मैंने अपने बजट से पूरा देहरा खास तक ब्लीचिंग पाउडर वगैरह सारी नालियों में डलवाया। और जिसमें मुझे करीबन 1 हफ्ते का समय लगा, जितना मुझसे हो सकता था। कहीं पर पानी, क्योंकि यहाँ पे नालियों की सफाई होती नहीं थी, हर जगह पे झाड़ियाँ रहती थी। आप अभी भी चेक कर सकते हो, घर के पीछे या गवर्नमेंट की नाली है, उसके ऊपर पूरा घास जमा हुआ है, पूरा पानी पानी रहता है। तो मैंने उस दौरान बहुत ज़्यादा, उस समय स्थिति ख़राब हो गई थी, तो मैंने हर जगह ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डला के लड़कों को तो वो कराया। काफ़ी चलाओ, 1 हफ्ते तक टाइम चला, लेकिन फिर भी हो नहीं पाया। लेकिन कोशिश मेरी थी, सही बात है सर, कि मैं कम से कम अपने क्षेत्र में तो डेंगू के लिए थोड़ा थोड़ा प्रोटेक्ट कर पाऊँ अपने लोगों को। सही बात है सर। जैसे इसी उसमें लोग आपको पसंद करते हैं। सर आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे अब जल्दी ही हमारे बहुत से युवा बच्चे 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे कि उन्हें किस चीज़ में ध्यान में रखकर मतदान करना चाहिए? बिल्कुल, जो भी यंगस्टर है, न्यू वोटर्स हैं जी, उन्हें सबसे पहले किसी को कुछ तरक्की देखनी है तो अपने 1 किलोमीटर के दायरे पे देखें। उसे पूरे देश में भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। आप जो उनका स्थानीय प्रतिनिधि है या उसका पार्षद है या उनके विधायक हैं, जो भी हैं, आप अपने साइडों में देख सकते हैं कि कितना डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि रोड स्मार्ट सिटी का है, उसके बाद जैसे नहरें हैं, नहरों में पानी जमा है कि नहीं, साफ़ है कि नहीं है, वहाँ गंदगी तो फैल रही है। जगह जगह पे हमारे यहाँ पे नाले हैं, वहाँ लोगों ने कचरा डाल रखा है, तो उसे कोई साफ़ नहीं करता है। फिर आपको सबको ही पता है, देहरादून से सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है हमारे बाईपास में, राधा स्वामी के सामने, वहाँ पे डंपिंग जोन है।
पूरी शहर की गंदगी वहाँ पे इकट्ठा होती है जी। और तकरीबन उससे 2-3 किलोमीटर के एरिया में हमेशा स्मेल बहती रहती है बरसात में बहुत ज़्यादा। सबको पता है, विधायक जी को भी पता है, पार्षद जी को पता है, सभी को पता है, लेकिन हम लोगों ने धरना भी दिया था एक बार। पब्लिक को ये देखना है, लड़कों को ये देखना है, कोई पार्टी ना देखें, आप देखें कि कोई सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, पब्लिक के फेवर में क्या चीज़ है, आपने ये चीज़ देखना है। हमने हिंदू मुसलमान नहीं देखना है, हमें देखना है कि कौन सही काम कर रहा है। आप अपने घर वालों के भी ना सुने, अपने विवेक से सुने, अपना विवेक देखें और देखें कि हमारे यहाँ क्या काम हो रहा है। सही बात है ना। अब ये पार्षद का चुनाव है, पार्षद जी का काम रहता है मोहल्ले में सफाई कराना, हमारे यहाँ लाइट सही हो रही है कि नहीं हो रही है ना। और जो अब नगर निगम के चुनाव होंगे, मेयर जी का काम है शहर में स्वच्छता रखना, रोडें चौड़ी रहें, किसी ने अतिक्रमण ना कर रखा हो। हम लोग ये खुद ही देख सकते हैं, कोई भी लड़का जो वोट देने जा रहा है ये खुद देख सकता है कि हमारे क्षेत्र में किसने ज़मीन कवर तो नहीं कर रखी है, घर के साथ उसको अतिक्रमण तो नहीं करता है, रात बिरात किसी की अगर तबीयत खराब होगी तो गाड़ी गुड़ी ले आने में उसे प्रॉब्लम तो नहीं होती है, रोड के नीचे गंदगी क्या है। तो ये चुनाव आप लोगों का अपना चुनाव है, आपने अपनी समझदारी का परिचय देना। सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। मैं आपसे एक बात और जानना चाहेंगे इसी कड़ी में, एक सवाल और, जिससे बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जब चुनावी डेट आती है तो वोट नहीं डालते, या अगर डालने जाते भी हैं तो कह देते हैं कि नहीं गर्मी है हम नहीं डालेंगे, या कोई घूमने चला जाता है, छुट्टी का दिन बना लेते हैं। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? ये एक ही आप लोगों का राजनीतिक अधिकार है, वोट देना जी। अगर आप अपने जीवन में या अपनी सरकार में कुछ फेरबदल करना चाहते हैं तो आप इसी के माध्यम से कर सकते हैं, उससे प्रॉब्लम तो नहीं होती है, रोड के नीचे गंदगी क्या है। सही बात। तो ये चुनाव आप लोगों का अपना चुनाव है, आपने अपनी समझदारी का परिचय देना। सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। मैं आपसे एक बात और जानना चाहेंगे इसी कड़ी में, एक सवाल और, जिससे बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जब चुनावी डेट आती है तो वोट नहीं डालते, या अगर डालने जाते भी हैं तो कह देते हैं कि नहीं गर्मी है हम नहीं डालेंगे, या कोई घूमने चला जाता है, छुट्टी का दिन बना लेते हैं। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? ये एक ही आप लोगों का राजनीतिक अधिकार है, वोट देना जी। अगर आप अपने जीवन में या अपनी सरकार में कुछ फेरबदल करना चाहते हैं तो आप इसी के माध्यम से कर सकते हैं जी। अदरवाइज आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि इस पार्टी ने ऐसा नहीं करा, इस नेता ने ऐसा नहीं करा। ये आपका राइट है। अगर आप सही आदमी को चुन के भेजेंगे तो आपकी हर एक जो समस्याओं का समाधान होगा, है ना। उस दिन को एंजॉय का डे ना बनाएं, है ना। आपको चाहिए कि हम समाज के लिए कुछ करें। आप समाज के लिए पर्टिकुलर किसी के घर जाके नहीं कर सकते, आप अपने वोट का इस्तेमाल करके सरकार बदल के या अच्छे आदमी को सरकार में बैठा के समाज का भला कर सकते। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई भैया। आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे देहरादून में आप भी इतने काफी लंबे समय से रह रहे हैं, तो सर जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हमारे बहुत से युवा दोस्त, युवा साथी बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं। तो देहरादून में तो ये चीज दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे जो नशे में पड़ गए हैं, या उनके माता पिता को इस तरीके से अगर आप कुछ कहना चाहें? बिल्कुल बोलना चाहूँगा। जो नशा है सभी जानते हैं, नशा बहुत बुरी चीज़ है जी। उससे हम अपना शारीरिक नुकसान तो करते ही करते हैं और अपना आर्थिक भी करते हैं, ठीक है। परिवार हमारे परेशान होते हैं। तो हमें चाहिए कि कम से कम जब कोई बच्चा बैठा हुआ रहेगा, घर में बैठा हुआ रहेगा, उसे रोज़गार नहीं मिलेगा तो डिप्रेशन में आएगा जी। डिप्रेशन में आएगा तो वो कहीं बैठेगा, एकांत में बैठेगा, गलत सोच जाएगा, तो उसे बोल भी देगा आप अपना माइंड डाइवर्ट करो, चलो यार थोड़ी सी पी लो, थोड़ा शांत हो जाएगा आपका दिमाग, उसे नौकरी नहीं मिलेगी। आपको चाहिए मंजिल आपको तभी मिलेगी जब आपका मन स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए नशे से एकदम दूर रहें। नशा से अगर दूर रहोगे तो आपका दिमाग सही जगह काम करेगा, देर सवेर आपका जॉब जरूर लगेगा, ठीक है। और इंजॉयमेंट के लिए आप और किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृपया करके नशे से दूर रहें, नशे को अपनी ज़िंदगी से दूर रहें। सही बात है। सर आप उन माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे जिनके बच्चे नशे में पड़ गए, क्योंकि माँ बाप भी डिप्रेशन में आ जाते हैं सर। अब माँ बाप का तो ऐसा है, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, जॉब करें, नशे से दूर रहें, सभी चाहते हैं। लेकिन उनके लिए ये है कि अपने बच्चों को आप प्यार से, अब नशा मुक्ति केंद्र तो इसका वो नहीं है, कम से कम अच्छे लोगों के बीच में उन्हें भेजें कि बच्चों को चाहिए कि उन्हें अच्छी संगति हो,
गलत लोगों की संगतें ना हो, है ना। सही बात है। कोशिश उन बच्चों का हमेशा ध्यान रखें, स्पेशल उनके साथ फ्रेंड के साथ एज ए फ्रेंड रहें। आप फ्रेंड रहोगे, उन्हें एक सहारा बने कि आज नहीं कल आपके जीवन में जरूर बाहर आए। तो नशे से आप दूर रहें, पूरी ज़िंदगी है करनी। सही बात है भैया, बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिल रही है। आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे कि मतलब आपने भी ये चीज़ देखी होगी, आप अपने मतलब हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट या अपने क्षेत्र की कोई समस्या या किसी का अगर आप धन्यवाद करना चाहें तो आप। एक सीएम पोर्टल पे हमने काफ़ी समस्याएं डाली थी, जी जैसे कि सभी को पता है कि शहर में अगर आप अपने क्षेत्र में कहीं बाहर के, बांग्लादेश के, इधर के जिन लोगों को आप प्रॉपर तरीके से जानते नहीं, आप उन्हें बसाओगे तो आपको इन चीज़ों का, नशे का, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का आपको सामना करना पड़ेगा। जाहिर सी क्योंकि आपको ना आप वेरिफिकेशन करवाते हैं उसका, पुलिस से वेरीफाई वगैरह जी। कि वो किस टाइप का है, क्या उसका बैकग्राउंड है। जी कोई भी मतलब एक तो हमारे पार्षद जी से भी और लोगों से भी कि अपने क्षेत्र में बाहर के लोगों को बसने न दें। झोपड़ी झोपड़ी मेरा मतलब है कि ज़मीन खरीद के आप प्रॉपर तरीके से रह सकते हो, लेकिन झोपड़ी या इस तरह की झोपड़ी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं जो नशा वगैरह बेचते हैं। इससे आपके बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेगा। जी अगर आपके वहाँ पे एक स्लम एरिया बन जाएगा तो वहाँ पे गंदगी होगी, डेंगू फैलेगा जी और इस तरह की एक्टिविटीज़ होगी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होगी, नशा जाएगा आपको। जी तो कम से कम अच्छे लोगों को बसाया जाए, उनका प्रॉपर अपने जो किराएदार हैं उनका वेरिफिकेशन कराएं, उस तरह आप कराएं। और जो क्षेत्र के जो नेता हैं उनसे मेरी निवेदन है कि अपने क्षेत्र को साफ रखें, है ना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ना होने दें जो गलत होती हैं। सर किसी डिपार्टमेंट को थैंक यू या डिपार्टमेंट को, जैसे बिजली विभाग या जल निगम या कोई। बिजली विभाग की सर्विस बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ, बहुत बढ़िया सर्विस है। कुछ उसमें प्राइवेट पार्ट भी दिया गया है, लेकिन वो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी लाइट की दिक्कत नहीं होती। और जो उनकी हेल्पलाइन है उसमें हम कॉल करते हैं तो तुरंत उसमें हो जाता है। नगर निगम का है, नगर निगम में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन नगर निगम में भी कर देते हैं। बाकी हमारे क्षेत्र में सफाई का मुद्दा बहुत बड़ा है, आप खुद ही चेक कर सकते हो। हर जगह नहरों पे नहरें बनी हैं, लाइनें बनी हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में चंद्र विहार में, मैं सबको बताना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में साल भर सफाई कर्मचारी नहीं आते। 1 साल भी हो गया है तो कर्मचारी नहीं आते। कोई कर्मचारी आया था, मैंने उससे पूछा था एक बार, साल में आ गया था, मैंने कहा आज कैसे आ गए, कि भैया हम तो रोज आते हैं। मैंने कहा भाई मेरे घर के आगे CCTV कैमरा है, मैं आपको रिकॉर्ड दिखा दूँगा। तो चुप हो। उसका भी दोष नहीं है, जो उनके ऊपर जो मैनेजमेंट वाले हैं उन्हें भेजते ही नहीं इस क्षेत्र में। जी तो कृपया करके हर क्षेत्र में भेजें, क्षेत्र साफ रहेगा तो आपका भी नाम होगा, सही लोग बात आपको है। पसंद करेंगे। ठीक है, थैंक यू भैया। मैं पर्सनली नगर निगम से रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया ने जो क्षेत्र की समस्या बताई है इसका निस्तारण करने की कोशिश करें। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया। दोस्तों अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से, लोकल लोगों से यही अपील करूंगी कि भैया को अगर पार्टी द्वारा पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो जैसा प्यार आपने अभी तक बनाए रखा, इस प्यार को वोटों के रूप में जारी रखें, क्योंकि भैया की सोच अच्छी है। ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने वार्ड को आगे देखना चाहते हैं। इसलिए मेरा पुनः निवेदन कि भैया को भारी संख्या में भारी मतों के साथ विजयी बनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज देहरादून। फिर बनेगी किसी नई शख्सियत के साथ, आप ही कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए अलविदा।